अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। पाठक जी, हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। हमारा आग्रह है। हम मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना? बोलिए। 2 ही महीना में बाकी सब भी जो बचा उसको करवा दीजिए। ताकि हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि भाई आप जितना भी सुनिएगा तो इसका पब्लिसिटी थोड़ी आपको करने देगा, केंद्र वाला नहीं करने देगा आपको। आप तो थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन आपको तो खुद खुशी होगी कि कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कब्जा कर लिया है आप लोगों पर। हम तो आपके पक्षधर हैं, आप चिंता मत करिएगा। कभी कभी कोई कह देता है कि प्रेस के खिलाफ, अरे हम आपके पक्ष में हैं और आपको बाधित कर रहा है केंद्र वाला, उसके हम खिलाफ हैं। इसलिए हम आप सब लोगों के पक्षधर हैं और उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपका जो अधिकार है वो रहेगा और आप सब जगह लिखिएगा। हमारे पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नई पीढ़ी के बहुत लोग, नौजवान लोग हैं, हम उन्हीं के लिए ये बात करते हैं कि आप भी समझोगे और बहुत अच्छा फायदा आपको हो। के रूप में 70,545 प्राथमिक शिक्षक में 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक में 23,720, तो कुल मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और यहां पर तो सीमित है और बाकी सभी जगह पूरे बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सब लोग जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो मैं सबको बधाई देता हूं और सबको। और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम गांधी मैदान सभी जिला मुख्यालय में रखा गया है, इस सबको पता ही है, बता ही दिए। और देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है जितनी नियुक्तियां यहां पर की जा रही है। ये बात याद रखिएगा, और खास करके मीडिया के लोगों को कहेंगे याद रखिएगा। अभी 50,000 हुआ तो कितना 2 दिन छपा, हम लोग इतना भारी संख्या में कह रहे हैं तो थोड़ी छपेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि मत छापिए, लेकिन बतवा तो जानिए ना कि कितने बड़े पैमाने पर बहाली हो रहा है। तो समझ लीजिए, आप लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी। 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके। तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर का, तो सबको पता है सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं, देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग, जो लड़का है या लड़की है, दूसरे राज्यों में कितनी उसको बहाली मिलती है। हम तो कई जगह घूमते हैं ना जी, एमपी थे तब भी, बाद में भी। अब बिहार का लोग भी बाहर रहता है, और जब यहां भी हम लोगों ने सबको किया है, तो कुछ लोग आजकल, पहले नहीं आलोचना करता था, तो आजकल जिसकी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं वही आलोचना करता है, कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है, देश कहीं बाहर है,
पूरा देश एक है और सब जगह के लोगों को, और यहां पर जो हम लोग करते हैं, हमारे लोग बाहर भी जाते हैं, और यहां पर कितना हुआ, 88% शिक्षक बिहार के नियुक्त हुए और 12% लोग अन्य राज्यों के। तो सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर। तो इसीलिए अन्य राज्य के लोगों को अनुमति देने से बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा, तो ये सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, इसलिए हम आपको तो बता ही न रहे हैं कि बाहर भी नौकरी कर रहा है, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई। आज अभी आप लोग दिखा रहे थे, अब बाहर के जो लोग आया है उसको भी कितनी खुशी हो रही थी कि आए, और अपने लोग भी जो बाहर में थे और वो लोग आकर के यहाँ पर दिए, बहाली किए और सबको मैंने यहाँ इसमें नौकरी दिए और बहाली हुई उनकी। तो अब उसमें जितने भी लोग थे, आप समझ लीजिए पंचायत और नगर निकायों के द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा पंचायतों में और नगर निकायों में 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब वो सब तो जो है अब हम लोगों ने किया। बहुत जगह पता चलता है कि काम नहीं ठीक हो रहा है, तो बहुत जगह हो रहा है, तो हमने कहा कि अब भाई और हम कर देंगे, अब इधर ही से कर देंगे। तो वो लोग भी डिमांड कर रहा था कि भाई हम लोग तो जितने लोग हैं बाहर से, इसमें से हम बहाली हुआ है, तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो लोग, जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़े है कि उसको पैसा नहीं दे रही, और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे और काफी पढ़ाई ठीक ढंग से होगी। तो आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बहाल होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। अरे पढ़ाइएगा ना बढ़िया से। चलिए, तो आप जो आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब इतने लोगों का होगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस बार 70,000 पद खाली रह गया है। तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से। अरे भाई पाठक जी हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। और दोस्तों साथ ही आप लोगों को हम बता देते हैं कि बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी 1.5 लाख पदों पर जल्द ही बहाली होने वाली है, और ये हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिल चुका है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में जल्द 1.5 लाख पदों पर बहाली होगी। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। इस दिशा में महागठबंधन सरकार हर प्रयास कर रही है। 1.5 लाख बहाली में डॉक्टर, नर्स एवं पारा मेडिकल स्टाफ के पद भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से भोजपुर को मॉडल हॉस्पिटल व पीकू शिशु बहन चिकित्सा यूनिट के रूप में सौगात दी गई है। वह गुरुवार को आरा सदर अस्पताल परिसर में उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने रिमोट कंट्रोल से मॉडल हॉस्पिटल एवं पीकू का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भोजपुर में आज मॉडल अस्पताल और वहां मिलने वाली सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। इसी तरह से मॉडल अस्पताल हर जिले में बनाए जाएंगे। बिहार में अभी 22 जिला में मॉडल अस्पताल बनाए जा रहे हैं। सहरसा और भोजपुर में बनकर तैयार हो गए हैं। बाकी जिले में चरणवार तरीके से काम पूरा होगा। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ है, पर अभी और सुधार की ज़रूरत है। तो ये आपको पूरा हम नोटिफिकेशन को पढ़ करके बता दिए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1.5 लाख पदों पे यहाँ पर जल्द बहाली होने के बाद कहा जा रहा है। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाइए वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं।